Hello children, today we are going to start a new lesson and topic is how we kept Mother's Day. This lesson topic is how we kept Mother's Day and it is written by Stephen Leacock. Okay, it is a short story and it is written by Stephen Leacock. ये स्टीफन लेकॉक के द्वारा लिखी गई है. And first of all, we know about the Stephen Leacock, who is the writer of this story. And Stephen Leacock, 1869 and 1904. यानी स्टीफन जो थे उनका जन्म भोपाल 69 में हुआ था उनका जन्म, उनकी डेथ 1944 में हुई थी. एंड स्टीफन हु वॉज अ कैनेडियन टीचर, जो कि एक कैनेडियन टीचर थे, राइटर भी थे एंड ह्यूमरिस्ट और हास्य लेखक भी थे. एंड बिटवीन द ईयर्स 1910 and 1925 he was the most widely read English speaking humorist in the world. ओके, स्टीफन एक कैनेडियन टीचर थे, कैनेडियन टीचर, राइटर और हास्य लेखक थे. एंड 1910 एंड 1920 के बीच वे दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े हुए, यानी 1910 एंड 1925 के बीच में ये जो सेशन था इसमें वो सबसे ज़्यादा पढ़े हुए, ओके, सबसे ज़्यादा पढ़े हुए एंड इंग्लिश स्पीकिंग और अंग्रेजी बोलने वाले हास्य लेखक थे, ओके, पूरी दुनिया में. दिस पीरियड, ओके. हिज बेस्ट सेलिंग बुक वाज सनशाइन स्केच ऑफ लिटिल टाउन. और उनकी जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो बुक थी, यानी जो उनकी जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो बुक थी वो थी सनशाइन स्केच ऑफ अ लिटिल टाउन. Sunshine Sketch of a Little Town. He received a number of awards and honor for his writing. और उन्होंने अपनी राइटिंग के लिए, उनकी लेखन के लिए उन्हें कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, अवार्ड्स मिले, उन्हें सम्मानित किया गया. And Stephen Leacock Medal for Humor has been named after him and he is awarded for the best humor book by a Canadian author. ओके, उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं इसके लिए और इसके लिए उनको कई अवार्ड्स भी मिले हैं और उन्हें सम्मानित भी किया गया है. एंड स्टीफन लेकॉक मेडल, यानी जी स्टीफन लेकॉक जो मेडल है, ये मेडल एक मेडल का नेम है स्टीफन लेकॉक, और वो जो ये उन्हीं के नाम पर ही रखा गया था. स्टीफन लेकॉक मेडल का नाम उन्हीं के ही नाम पर रखा गया है और उन्हें एंड is awarded for best humor book of Canadian author. और उन्हें एक कैनेडियन लेखक द्वारा सर्वश्रेष्ठ हास्य पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है. सबसे बेस्ट ह्यूमरस बुक, उन्हें बेस्ट ह्यूमर यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ हास्य बुक के लिए अवॉर्डेड यानी सम्मानित किया गया है. ओके, now we move forward on the story. Okay, so this is a short story, okay, and depicts family relationships. Okay,
The theme of the story is how we kept Mother's Day. इस स्टोरी की थीम है कि हमने मदर्स डे कैसे रखा. ओके, एंड स्टीफन के द्वारा ये लिखी गई है एंड इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी. एंड सो द टेक्स्ट बिगिन, यानी जो स्टोरी बिगिन होती है विद द प्रिपरेशन ऑफ मदर्स डे. यानी जो ये स्टोरी है वो मदर्स डे के प्रिपरेशन से स्टार्ट होती है. एंड द फैमिली डिसाइडेड टू थैंक द मदर फॉर ऑल दैट शी हैड डन फॉर देम. यानी जो फैमिली है वो डिसाइड करती है मदर को थैंक बोलने के लिए फॉर ऑल शी हैड डन फॉर देम, जो सब उनके लिए करती है. एंड दे प्लान ए ब्यूटीफुल डे. वो एक बहुत ही सुंदर दिन प्लान करते हैं टुगेदर. बट द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो उनका ऑर्गेनेरिया था ऑफ दिस डे इज़ डन बाय द मदर. प्लान वो करते हैं लेकिन वो ऑर्गेनेरिया जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था वो मदर के द्वारा ही किया गया. फिर बाद में शी इवन स्टे होम इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द डिनर. ओके, and but nevertheless she thanks her family for this wonderful day. कि वो मदर सबके लिए डिनर बनाती हैं एंड शी थैंक्स हर, अपनी फैमिली को थैंक्स बोलती हैं दिस वंडरफुल डे के लिए, मतलब जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वंडरफुल डे विद टीयर्स इन हर आइज. ओके, एंड द ऑथर एम्फेसाइज, मतलब ऑथर जो है वो ये एम्फेसाइज करना चाहता है कि जो फैमिली है, फैमिली इज़ कॉन्शियस अबाउट द मदर्स रोल इन देयर लाइफ बाय यूजिंग इन्वर्शन टू डिस्क्राइब इट, हाउ मच मदर हैड डन फॉर अस एंड फॉर ईयर्स एंड ऑल द एफर्ट्स एंड दैट सेक्रीफाइस ही हैड मेड फॉर आवर सेक. यानी जो मदर है वो हमारे लिए, हमारी खातिर कितने सेक्रीफाइसेस करती है, कितने एफर्ट्स करती है, कितने प्रयास करती है. तो ये पूरी स्टोरी है मदर्स के ऊपर डिपेंड है. यानी मदर्स को थैंक बोलने के लिए है, मदर को थैंक्स कहने के लिए जो कि सारे सेक्रीफाइस, यानी जो हमारी खातिर इतने बलिदान देती हैं, त्याग देती है, उसके लिए है. ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट आवर स्टोरी. लास्ट वीक इट वॉज मदर्स डे. लास्ट वीक क्या था? मदर्स बर्थडे, मदर्स का बर्थडे था. यानी स्टोरी बताई गई है कि इसके द्वारा, नरेटर के द्वारा स्टोरी ये बताई गई है. एंड इट वॉज मदर्स डे, यानी मदर्स डे है. अगले हफ्ते मदर्स का बर्थडे था. सो वी डिसाइडेड टू सेलिब्रेट, यानी अगले हफ्ते मदर्स का बर्थडे था. लास्ट वीक मतलब जो निकल गया वो उस वीक में मदर का बर्थडे था, इसीलिए हमने डिसाइड किया इसे सेलिब्रेट करने का एज मदर्स डे के रूप में. हमने इसे किसके रूप में सेलिब्रेट करने का, सेलिब्रेट एज मदर्स डे, यानी मदर का बर्थडे मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करने का निश्चय किया. ओके, यानी पिछले हफ्ते माँ का जन्मदिन था, इसलिए उन सब ने मदर्स का बर्थडे सेलिब्रेट करने का फैसला किया. ओके, एंड एज ए टोकन ऑफ, यानी मदर्स डे as a token of appreciation for all the efforts and sacrifices that she had made for us. and ये जो हमारे लिए, यानी जो मदर्स डे है उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि जो मदर है वो हमारे लिए, वो कह रही हैं कि जो नरेटर कह रहा है कि वो हमारे लिए किए गए सभी प्रयासों और बलिदानों के लिए सराहना का प्रतीक है. यानी जो मदर्स डे है वो हमारे लिए
किए गए प्रयासों यानी मदर के द्वारा किए गए प्रयासों और बलिदानों के लिए सराहना का एक प्रतीक है, एक साइन है, एक सिंबल है। ओके, एंड फादर decided to take a holiday from his office so as to help in celebrating the day. As my sister Anna and I stayed home from college classes, and Mary and my brother will stay home from high school. ओके, यानी पिता ने जो फादर थे उन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी लेने का फ़ैसला किया ताकि उस दिन मनाने का मतलब मदद मिल सके। ओके, एंड ऑफिस मतलब छुट्टी लेने का फ़ैसला किया उन्होंने, हॉलीडे, ताकि एज टू हेल्प इन सेलिब्रेटिंग यानी उस दिन को मनाने में हेल्प हो सके। एंड माई सिस्टर यानी जो मेरी बहन एना थी और मैं, एना और मैं, यानी जो नरेटर है वो कह रहा है एना और मैं, आई स्टेड होम, एना और मैं स्टेड बनी यानी उसकी जो मेरी बहन और मैं, एना और मैं कॉलेज की कक्षाओं यानी जो उसकी क्लासेस थी उसे छोड़कर वो घर पर ही रहेंगे, और मेरा भाई और जो है मैरी एंड ब्रदर यानी मैरी और उसका भाई विल स्टे, वो भी रुकेंगे घर पर, यानी वो जो हाई स्कूल की क्लासेस में थे तो वो भी घर पर ही रहेंगे। मीन्स ये जो उन्होंने डिसाइड किया है सेलिब्रेट करने का, तो सभी घर पर रहेंगे, फादर भी घर पर रहेंगे, एना एंड जो नरेटर है जो स्टोरी बता रहा है वो मैरी एंड उसका भाई सभी घर पर रहेंगे, ताकि जो वो डे सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर के लिए, मदर्स का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे के रूप में, वो उसकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सके, उसको ठीक से अरेंज कर सके। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट वी हैड अरेंज्ड एज अ सरप्राइज फॉर मदर टू हायर अ कार एंड टेक हर for a beautiful drive in the country. Mother is hardly ever able to have a treat like that because she is busy in the house nearly all the time. यानी जो मदर हैं वो शायद ही कभी सॉरी फॉर दैट। ओके, तो फिर आफ्टर ब्रेकफास्ट नाश्ते के बाद, आफ्टर ब्रेकफास्ट मीन नाश्ते के बाद, वी हैड अरेंज हमने व्यवस्था की, एज अ सरप्राइज़ फॉर मदर माँ के लिए एक सरप्राइज़ के रूप में हमने एक कार हायर की उनके लिए, हायर मीन्स किराए पर एक कार ली, एंड टेक हर फॉर अ ब्यूटीफुल ड्राइव, और उन्होंने किराए पर एक कार ली और उन्हें कंट्री में एक खूबसूरत ड्राइविंग के लिए उन्हें ले गए। ओके, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो मदर को ब्रेकफास्ट के बाद मदर को सरप्राइज़ देंगे, कार हायर करेंगे, कार हायर करके वो मदर को एक कंट्री में मतलब सुंदर जगह पे सुंदर ड्राइव पर ले जाएंगे। ओके, देन मदर इज़ हार्डली, ओके, क्योंकि जो माँ है शायद ही कभी ऐसी मतलब ऐसा माँ के साथ हम ऐसा कभी व्यवहार कर पाते होंगे, बिकॉज शी इज़ बिज़ी, वो हमेशा हर समय घर में व्यस्त रहती हैं, शी इज़ बिज़ी इन द हाउस, वह हर समय घर में व्यस्त रहती हैं, नियर ऑल द टाइम। ओके, वो कह रहे हैं कि हम मदर को घुमाने के लिए ले जाएंगे, कंट्री में ड्राइव पर ले जाएंगे, क्योंकि मदर शायद ही ऐसा एक्सपीरियंस कर पाती हूँ क्योंकि वो ऑल टाइम तो घर में बिजी रहती हैं। ओके, देन बट ऑन द वेरी मॉर्निंग of the day we changed the plan a little bit
a little bit because it occurred to father that it would be better to take mother for fishing. यानी जो जब सुबह हुई, यानी सुबह सुबह क्या हुआ, उनका जो प्लान था वो चेंज हो गया. जब सुबह हुई तो सुबह सुबह उन्होंने उनका जो प्लान था, यानी उनकी जो प्लान था वो चेंज हो गया, थोड़ा चेंज बदल दिया उन्होंने अपने प्लान को, क्योंकि इट अकर, यानी ये सब हुआ था किसके कारण, फादर की वजह से. क्योंकि जो फादर थे, इट वुड बी, उन्होंने कहा कि इट वुड बी बेटर टू टेक मदर फॉर फिशिंग, यानी मदर को वो चाहते थे कि वो मदर को फिशिंग के लिए ले जाएं, मछली पकड़ने के लिए, मतलब ज़्यादा अच्छा होगा कि उनको फिशिंग के लिए ले जाएं. उन्होंने सोचा कि मदर को मछली पकड़ने के लिए, यानी फ़िशिंग के लिए ले जाना ज़्यादा बेहतर होगा. एंड फादर सेड दैट एज द कार वॉज हायर्ड एंड पेड फॉर, वी माइट एज वेल एज use it for a drive up into the hills where the streams are. So फादर कहते हैं, फादर ने कहा कि जिस तरह से हमने कार किराए पर ली थे, उन्होंने कार किराए पर ली थी, कार हायर की थी, एंड और उसका पेड भी करना था उनको, उसके लिए पेड भी करना है. तो वी माइट जस्ट एज वेल यूज़ इट, क्यों ना हम इसका यूज़ करें, क्या करें, तो उसके लिए उन्हें भुगतान भी करना. उन्होंने जो कार हायर की थी उसके लिए उन्हें भुगतान भी करना पड़ेगा, उसका पेड करना पड़ेगा. तो कहते हैं कि हम बस पहाड़ियों में एक ड्राइव के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं. वी माइट जस्ट एज वेल एज यूज फॉर अ ड्राइव अप इनटू द हिल्स वेयर द स्ट्रीम, और जहाँ पे झरने बहते हैं, वो कहते हैं हम इसका यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पहाड़ियों में, जहाँ पे झरने बहते हैं. एज फादर सेड इफ़ यू जस्ट गो आउट ड्राइविंग विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, तो उनका कहना था कि जैसा कि पिता कहते हैं, पिता ने कहा यदि आप बिना किसी ऑब्जेक्ट का मीन इज़ हेयर लक्ष्य से है, टारगेट, यानी हम बिना किसी टारगेट के, यानी बिना किसी गोल के अगर हम ड्राइविंग पे जाते हैं तो ये कैसा होगा, यू हैव अ सेंस ऑफ एमलेस, यानी इसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा, यानी जो हमारा ये व्यर्थ जाएगा, मतलब बिना किसी लक्ष्य के अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो ये व्यर्थ जाएगा. एंड देयर इज़ ए डेफिनेट पर्पस इन फ्रंट ऑफ यू, और इसके लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक डेफिनेट पर्पस होना चाहिए. ओके, तो इसलिए उन्होंने कहा इन फ्रंट ऑफ यू हाइटिन द इंजॉयमेंट, यानी इंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, तो आपके सामने एक निश्चित रूप से एक आनंद को बढ़ाने का उद्देश्य है. यानी अगर आप मछली पकड़ने जा रहे हैं, ठीक है, यानी आप ऐसी ड्राइविंग पे जा रही हैं तो वो एमलेस होगा. तो वो कहते हैं कि अगर हम मछली पकड़ने जा रहे हैं तो हाँ, आपके सामने एक निश्चित रूप से आनंददायक, आनंद को बढ़ाने का उद्देश्य होगा. दैट क्लियर? ओके, एंड इन दिस पैराग्राफ all the family decide to celebrate mother's birthday as a Mother's Day, and who sacrifice for us, जो हमारे लिए sacrifice करती हैं मदर. and in this paragraph all fathers and all the members of the family sorry, जो फैमिली के मेम्बर्स थे वो सभी घर पर रुकते हैं ताकि जो उनका दिन है वो अच्छी तरह से सेलिब्रेट हो सके. एंड इन दिस पैराग्राफ वो सरप्राइज़ वो अरेंज करते हैं, व्यवस्था करते हैं, व्यवस्था करते हैं वो एक सरप्राइज़ की, जिसमें वो एक कायर हार करते हैं, और उसमें वो प्लान बनाते हैं कि हम एक कायर हार करेंगे और मम्मी को उसकी जो माँ को एक ड्राइव पर ले जाएंगे. शायद ही माँ ऐसी कभी ड्राइव पे गई होंगी, लाइक हमने उनके साथ ऐसा व्यवहार कभी किया होगा, क्योंकि वो हर समय घर में बिजी रहती हैं. ओके, नेक्स्ट है
नेक्स्ट इज दैट हियर बट ऑन द वेरी मॉर्निंग, यानी सुबह जब सुबह होती है तो उनका जो प्लान है वो चेंज हो जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि ये सब हुआ था फादर की वजह से। जो उनके फादर थे वो चाहते थे कि उनकी जो मदर हैं उनको फिशिंग के लिए ले जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर हम ड्राइविंग के लिए जाते हैं तो केवल हम वहाँ पे जा सकते हैं जहाँ पे हिल्स हैं और वहाँ जहाँ पे झरने बहते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे जाते हैं तो ये जो हमारा प्लान है वो कैसा होगा? एमलेस होगा। कैसा होगा? एमलेस होगा, यानी कोई हमारा टारगेट नहीं है। अगर हम फिशिंग के लिए जाते हैं तो इससे क्या होगा? इससे हमारा एंजॉय, यानी जो हम जब फिशिंग करेंगे तो इससे क्या हमारा जो जॉय है, यानी जो हमारा आनंद है वो बढ़ जाएगा। ओके, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन in the picture that this is father and this mother, and there are two sisters and there are two brothers. Okay, they are talking with each other and planning to celebrate, how we kept Mother's Day. I hope you understand this page. In next video I explain next page, and this is your word meaning, and this is your assignment, and this assignment you will do yourself. What did the family decide? Family ने क्या decide किया? And what did the family decide to have a special celebration for Mother's Day? Okay, and how did they organize this holiday? In fact, what did each member, here is the each, where is the each member do for the celebration? Why did the family decide to celebrate the mother's birthday? And next, what plans did they have and how did they change them? Next, what did they hire and why? उन्होंने क्या हायर किया, क्यों? Okay, so that much for today. Thank you very much.